एक कालखंड आया था देश में 2010 से 2014 का, पूरा देश निराश हो गया। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, चलाती सोनिया गांधी जी थी, और उस वक्त 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार हुए, न जाने कितनी निर्भयाओं पर बलात्कार हुआ, देश की सीमाओं की कोई सुरक्षा का ठोर ठिकाना नहीं था, दुनिया में देश का सम्मान नहीं था, अर्थतंत्र के सारे सूचकांक औंधे मुंह गिर गए थे, देश का भविष्य क्या है धुंधला सा हो गया था। और देश के लोग सोचने लगे थे कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल हो गई है क्या? ये पद्धति से देश आगे बढ़ पाएगा क्या? ये पद्धति से देश अपनी दुनिया में जगह बना पाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन मार्क हुआ था। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, और जो आंदोलन कर रहे थे युवा, वो समर्थन में खड़े हो गए, और 30 साल के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी 2/3 बहुमत वाली सरकार बनी, जिसके नेता नरेंद्र मोदी बने। और मित्रों, 2014 से 2022 से 8 साल के अंदर जहां लोकतंत्र के प्रति आस्था चरमरा गई थी, डिग गई थी आस्था, वही देश के अंदर आज कहते हैं ना, अब हम सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र पैदा ही हिंदुस्तान में, हम लोकतंत्र की जननी। ये आत्मविश्वास जो खड़ा हुआ है 8 साल के मोदी जी के बहुत अच्छे शासन, मोदी जी का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो इस 130 करोड़ की जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था को पाताल से भी गहरी करने का काम किया। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके पहले 3 नासूर थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ज्यादा से ज्यादा पार्टी आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी पार्टियों को उठाकर लीजिए, बाप के बाद बेटा, बेटा कैसा है देखना ही नहीं, बेटा ठीक नहीं तो उसका दूसरा भाई, अगर नहीं है तो दामाद भी लाइन लगाकर बैठे हैं, और अगर कोई नहीं है तो खाली रहेगा मगर और कोई आएगा नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद में लिप्त थी, मगर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बने और लोगों के सामने सुशासन का मंत्र रखा, तब परिवारवाद उखाड़ उखाड़ कर इस देश की जनता ने फेंक दिया, इनको पराजय का मुख। भ्रष्टाचार 8 साल के हमारे शासन के अंदर हमारे पर विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकता, इस प्रकार की सरकार नरेंद्र मोदी। और तुष्टीकरण का नामो निशान खत्म हो गया, सबके लिए समान व्यवहार, किसी को विशेष कुछ प्राप्त नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। ये तीनों नासुरों को मोदी जी ने देश की राजनीति से उखाड़ कर फेंक दिया, और इसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, विकास कौन करेगा, परफॉर्म कौन करेगा, इसकी राजनीति को शुरू किया। और आज देश की जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मांगती है। मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में आए हुए, राजनीति में आए हुए ये बारीक बदलाव को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। देश की राजनीति अब बदल रही है, यहां परिवारवाद नहीं चलता है, जातिवाद नहीं चलता है, भ्रष्टाचार नहीं चलता है, यहां तुष्टीकरण नहीं चलता है। जो परफॉर्म करता है जनता उसको चुनती है, इसलिए लोगों की आस्था को गहरी करने का काम किया है। और मोदी जी ने इस देश के हर वर्ग को। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।